अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराज अहमद। आज हम बात करेंगे इमोशन हैंडलिंग की। जनरली इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस आर द आउटकम ऑफ सम अदर इंडिविजुअल डूइंग्स और सेइंग। किसी के कहने की वजह से या कुछ करने की वजह से जनरली हमारे अंदर जो एक इमोशन पैदा होते हैं उसको हम देखेंगे कैसे हैंडल करते हैं। हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमोशंस होते क्या हैं, वो इमोशंस हैं क्या। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो हमें सिग्नल क्या दे रहे हैं, उस इमोशन के साथ मैसेज क्या अटैच है, और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन देखेंगे कि उस इमोशन को हैंडल करने के लिए हमें एफर्ट क्या करनी है, हमने एक्शंस क्या लेने हैं। तो सबसे पहले हम आज जिस इमोशन की बात कर रहे हैं वो इमोशन है डिस्कम्फर्ट। तो डिस्कम्फर्ट हमें ये बताता है कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं किसी चीज की वजह से। अच्छा, अब इसके अंदर हम मैसेज देखें या इसके अंदर हम सिग्नल देखें, तो इसका सिग्नल क्या है कि हम किसी चीज को अचीव करना चाह रहे हैं या हम किसी चीज के लिए हम किसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो हम एफर्ट कर रहे हैं और हमें रिजल्ट वैसे नहीं मिल रहे जैसे रिजल्ट हम चाह रहे हैं, तो हम डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू करते हैं। और जब हम डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर ये हमारा जो डिस्कम्फर्ट का इमोशन है ये माउंट होना शुरू होता है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका सोल्यूशन ये है कि हमने सबसे पहले ये सोचना है कि हम चाहते क्या हैं, हम हमारा डिजायर्ड गोल क्या है। उस डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए डेफिनेटली हमने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी। तो क्या वो स्ट्रैटेजी ठीक है? क्या वो स्ट्रैटेजी, ऐसा तो नहीं कि हमें उस स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए कि हम रीसेंट एग्जांपल देखें। वन ऑफ माय फ्रेंड रिसेंटली वो डॉक्टर के पास गया और उसने कुछ टेस्ट कंडक्ट किए, तो पता ये चला कि वो जो है वो प्री डायबिटिक्स रेंज के अंदर आ गया और उसकी जो है वो ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स भी ठीक नहीं है। तो ही वॉज वेरी वरीड। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा देखें आप जो है वो आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और उस लाइफ स्टाइल चेंज करने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको वॉक करनी पड़ेगी। अगर आप 40-45 मिनट्स की वॉक डेली करेंगे तो ये जो प्री डायबिटिक्स रेंज है, जो आपके शुगर का, जो डायबिटीज़ का आपका लेवल है, ये ठीक हो जाएगा, और आपके जो ट्राइग्लिसराइड के भी लेवल बढ़े हुए आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो उसने डेली वॉक शुरू कर दी और 30-45 डेज तक वो वॉक करता रहा। उसके बाद टेस्ट कराए, टेस्ट कराने के बाद उसने रिजल्ट लेके फिर परेशान हो गया। वो कहने लगा यार मैंने पूरे 45 डेज तक मैं एफर्ट करता रहा, 45 मिनट की वॉक करता रहा, और उसके बाद भी जो मेरे लेवल्स हैं प्री डायबिटिक्स के वो ठीक नहीं है, या जो मेरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल बेहतर होना चाहिए था वो बेहतर नहीं है। अब ये चीज़ उसको डिस्कम्फर्ट करने लगी। तो उससे मेरी बात हुई, तो मैंने उससे ये पूछा कि आप बेसिकली कर क्या रहे हो। तो उसने मुझे बताया कि हम जो मेरा घर है मैं वहाँ से निकलता हूँ, और उसके बाद एक पार्क है, हम उस पार्क को क्रॉस करते हैं, और उसके बाद फिर हम एक मार्केट है वहाँ तक हम जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो जनरली ये होता है कि वो उस मार्केट के अंदर एक शॉप है जिसकी आइसक्रीम बड़ी मशहूर है। तो जनरली हम दोनों आइसक्रीम खाते हुए वापस आ रहे होते हैं, या वहाँ पर जो है वो एक फिंगर चिप्स मिलते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो वो हम ले लेते हैं। और उसके बाद तो अब क्या है कि ये जो इसका जो ये जो काम कर रहा था, जो पर्पस था इसका, उस पर्पस, फॉर एग्जाम्पल वॉक का पर्पस ये था कि आप कि जो है वो कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाए। बट इसने क्या किया कि वहां जाके वो आइसक्रीम खानी शुरू कर दी, या उसने जो है वो फिंगर चिप्स खाना शुरू कर दी, और इसकी वजह से वो डेली जो उसकी कार्ब की इंटेक बढ़ गई ना, उसकी वजह से उसका शुगर का लेवल ठीक नहीं हो पाए। तो आपने करना क्या है कि अपनी स्ट्रैटेजी को चेक करना होता है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है तो उस स्ट्रैटेजी को आपने रीडिजाइन करना होता है, आपने रीथिंक करना होता है कि नहीं यार मेरी उस स्ट्रैटेजी के अंदर गलती क्या है। तो बस फिर उसने फिर अपनी रीस्ट्रेटेजाइज किया उसने, और ये सारी चीज़ें उसने छोड़ दी। तो आफ्टर अ मंथ उसने टेस्ट कराया, वो टेस्ट उसके बिल्कुल ठीक आ गए, वो प्री डायबिटिक्स रेंज भी खत्म हो गई और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी। तो ये जो हर्ट की फीलिंग है, इस हर्ट की फीलिंग को ख़त्म करने के लिए नंबर 1 आपने ये देखना है कि मेरा गोल क्या है, और नंबर 2 आपने वो स्ट्रैटेजी चेक करनी है कि उस स्ट्रैटेजी के अंदर तो कहीं फ्लॉ नहीं है। अगर फ्लॉ है स्ट्रैटेजी के अंदर तो उसको आपने चेंज करना है।